तो जब राजा भानु प्रताप अपने महल में पहुंच जाते हैं और वो कपटी मुनि जा कर के उनसे कहता है, राजा के पुरोहित हर लय गहो भोर, लय राखे गिर खोह महू, माया कर मत भोर। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उस पहाड़ के खोह में डालकर रख दिया। आप विरचो पुरोहित रूपा, परव जाय तहि से जनूपा, जागे उन्नपन भय बिहाना, देख भवन अति अचरज माना। तो वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर स्टेज पर जाकर लेट गया और राजा सवेरा होने पर पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हो गया। मुन महिमा मन महुअन मानी, उठे गवहि जे जान नरानी, कानन गयो बाज ग्रहते ही, पूर्ण नार न जान्यो के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वो धीरे से उठा और जिससे रानी न जान पाए, फिर उसी घोड़े पर चढ़ कर के वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने उसे ऐसा करते हुए नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा, उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया और घर घर उत्सव होने लगे और बधाइयाँ बजने लगी। तब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वो अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पह गए दिन तीनी, अकपटी मुनि पद रति मतिलीनी, समय जाय नु पुरोहित आवा, न पहि मते सब कहीं समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीत गए और उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के पास साथ ही वो हुई गुप्त सलाह को जान करके और उसके अनुसार सब विचार करके उसे समझाकर उसने बता दिया। न पहर्चो पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सर साहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में जानकर पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन भयवश उसे ध्यान नहीं रहा और न वह तापस मुनि या कालनेम राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित ही जीवनार बनाई, छरस 4 विधि जस श्रुति गाई, माया महति कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सही न कोई, विविध मृगन करयामिस रांधा, तेहि महाविप्रमास खल साधा। भोजन कहाँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। पुरोहित जो उसका पुरोहित था, उसने 6 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन किए गए हैं, उसने माया नगरी रसोई में तैयार किया और इतने व्यंजन बनाए जिसमें गिन सकना मुश्किल था। तो विविध मृगन करयामिस रांधा, तेहि महाविप्रमास खल साधा, भोजन कह सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। लेकिन उसने एक उसमें जो है गलती कर दी कि अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। तब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर के आदर सहित उनको बैठाया। परसन जबहि लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला, विप्रमंद उठ उठ ग्रह जाहू, है बढ़हान अन्न जन खाहू। लेकिन भगवान की महिमा बहुत अनंत है और वे अपने जो है भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जब वो पुरोहित राजा परसने लगा, उसी समय कालकेत के परसते ही आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ,
और यह अन्न नहीं खाओ, इस अन्न के खाने पर बहुत बड़ी हानि है। भय और रसोई भूसुर मासु, सब दूठे मान विश्वासु, भूप विकल मत मोह भुलानी, भाभी बस नयाव मुखबानी। रसोइये में ब्राह्मणों का मांस बना हुआ है। ये आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार को बस में उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी न विचार, जाय निशाचर हो नप मूढ़ सहित परिवार। तब जो है सारे ब्राह्मण क्रोधित होकर के एक साथ बोल पटे और उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और कहा कि हे मूर्ख राजा, तू जाकर के परिवार सहित राक्षस हो जाओ। छत्र बंधुता विप्र बुलाई, घालय लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हरम हमारा, जय है सतय समेत परिवारा। हे नीच छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। सम्मत मध्य नासतव हो, जलदाता न रहि कुल को, नपसुन श्राप विकलयति त्रासा, भय बहोर बर गिराय कासा। 1 वर्ष के भीतर तुम्हारा नाश हो जाएगा और तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। तब श्राप को सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु साप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछ कीन्हा, चकित विप्र तब भू सुन नभवानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। तानासन नहीं विप्र सुआरा, फिर राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग मुन मरन सुनाई, त्रसित पर्यो अवनी अकुलाई। तो 1 वर्ष के भीतर तुम्हारा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। साफ सुनकर राजा डर के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया और फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने विचार करके शाप नहीं दिया है, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर तब सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। देखा तो वहाँ ना भोजन था, ना रसोइया था, ना ब्राह्मण ही था। तो सब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ वहाँ से लौटा और उसने ब्राह्मणों से सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर के वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। कहा कि भूपत भावी मिटई नहीं, जतप न दूषण तोर, कि अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप यति घोर। हे राजन, यद्यप तुम्हारा कोई दोष नहीं है,